दोस्तों नमस्कार। मानव प्रजाति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी इस पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कुछ गोरे रंग के होते हैं और कुछ काले रंग के होते हैं। किसी की शरीर की बनावट कुछ और दूसरे की शरीर की बनावट अलग होती है। और इस हमारे संसार में मनुष्य की बनावट में बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है और इस विभिन्नता और विविधता के पीछे के कुछ कारण हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि मानव प्रजाति को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं, यानी जो मानव की प्रजातीय विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मानव की प्रजाति को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कारक दो तरीके के होते हैं। एक तो वायुमंडलीय कारक यानी कि भौगोलिक कारक, और दूसरे जो है मनुष्य के अंदर स्वयं में छिपे होते हैं, जिसे कि आंतरिक या शारीरिक कारण के नाम से जानते हैं। यानी कि भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में जो है मेन जलवायु भी है। जलवायु में सभी कारक आ जाते हैं। वहाँ की स्थान विशेष की जो भी जलवायु होती है, उस जलवायु के हिसाब से मनुष्य के बारे में जो है वो देखा जाता है। उसकी शारीरिक बनावट वैसी ही होती है जैसे कि जलवायु होती है। जैसे कि कहीं पर आप अगर देखें कि सागर के किनारे के लोग होंगे तो वो अलग होंगे, और पर्वतों पर रहने वाले लोग अलग तरीके के होंगे, यानी कि उनके और उनके शारीरिक बनावट कुछ अलग अलग होती है। तो इस जलवायु के हिसाब से हमारी पृथ्वी पर विविधतापूर्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जलवायु जो है वो मेन रूप से विषुवत रेखा से जब हम ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ध्रुवों पर एक शीत जलवायु मिलती है, शीत जलवायु, और उससे जब नीचे हम बढ़ते हैं तो शीतोष्ण जलवायु मिलती है, और ध्रुवों पर जो है वो ग्रीष्म जलवायु मिलती है, या कि उष्ण जलवायु, शीत जलवायु, शीतोष्ण जलवायु और उष्ण जलवायु। इस हिसाब से हमारी इस पृथ्वी पर तीन तरीके की जलवायु पाई जाती हैं, यानी कि मुख्य रूप से तीन तरीके की जलवायु पाई जाती हैं। तो यहाँ इन्हीं का हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि यदि और जलवायु के अंदर घुसेंगे तो उसमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। तो इसलिए हम इन तीन जलवायु में पाए जाने वाली जो मानव जातियां हैं उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। यानी कि शीत प्रदेश हैं जो, तो वहाँ पर जो है वो शीत प्रदेशों में जो श्वेत प्रजाति की जात पाई जाती है, जिस काकेशियन प्रजाति के नाम से जानते हैं। काकेशियन प्रजाति या काकेशियन जनजाति है, और ये जो है जनजाति जो है वो श्वेत होती है, यानी कि इसका रंग जो है वो साफ सुथरा होता है, और ये श्वेत रंग की जो है वो प्रजाति होती है। मानव प्रजाति जो है वो ये श्वेत रंग की होती है। दूसरी है मंगोलाइड। शीतोष्ण में जो है वो मंगोलाइड प्रजाति की जो है वो प्रजाति पाई जाती है, मंगोलाइड। और मंगोलाइड की त्वचा का रंग पीले रंग का होता है, यानी कि ये जो है वो ना तो काले होते हैं ना ही सफ़ेद होते हैं, इनका रंग बीच का होता है, जैसे कि पीला रंग या गेहुआ रंग भी जानते हैं, इसे ये पीला रंग होता है। और तीसरी जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु है, जिसमें कि निग्रोइड नाम की जो है जनजाति पाई जाती है, निग्रोइड। और ये जनजाति जो है वो काली होती है, ये जो है वो पीली जनजाति होती है, और ये वाली जनजाति जो है वो काली होती है। इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर ध्रुवों से लेकर और विषुवत रेखा तक जाने में तीन तरीके की जलवायु पाई जाती है, और उस जलवायु में तीन तरीके के ही मानव प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि मनुष्य की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि उसके
कुछ आंतरिक कारण होते हैं, यानी कि शारीरिक कारण जो होते हैं, उसमें मुख्य कारण है ग्रंथि। मनुष्य के अंदर जो है वो ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियों से रिसाव होता है और उस रस का जो प्रभाव होता है, तो ग्रंथियों के जो रस का प्रभाव होता है उससे मनुष्य के शरीर में बनावट आती है और उससे शरीर का कद बढ़ता है या कद छोटा होता है या कि शरीर के चेहरे की बनावट होती है। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में 3 प्रमुख जो है वो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पर और बहुत ही मुख्य ग्रंथि है जिसे कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि जो है, इसके रिसाव का प्रभाव ये होता है कि इसका जितना ही रिसाव होता होगा, यानी कि जितनी ये सक्रिय, जिस प्रजाति में या जिस मनुष्य में ये जितनी सक्रिय होगी, उसका शरीर का सक्रियता अधिक होने से शरीर उतना ही खूबसूरत होगा, यानी कि उसका कद भी लंबा होगा और भारी शरीर होगा और ये सुंदर और सुडौल होगा, तथा उसके नाक नक्शा जो है वो भी अच्छा होगा। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जितना अच्छा स्राव करेगी, जितना अच्छा काम करेगी, मनुष्य का शरीर जो है वो उतना ही अच्छा और उतना ही खूबसूरत होता है। और इस ग्रंथि के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में एक तरीके की स्फूर्ति भी बनी रहती है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नंबर 2 पर एक दूसरी जो ग्रंथि होती है जिसे कि थायराइड के नाम से जानते हैं, थायराइड। और इस थायराइड ग्रंथि का प्रभाव भी मनुष्य के शरीर पर बहुत पड़ता है और इस थायराइड ग्रंथि के से नाक जो है वो उस पर असर पड़ता है और चेहरे पर जो है वो असर पड़ता है, तथा ललाट छोटा हो जाता है और शरीर में जो माथा जो है वो उभर जाता है, यानी कि इससे जो है वो चेहरा जो है वो सपाट होता है, नाक जो है वो कुछ दबी हुई होती है, यानी कि इसमें कुछ खूबसूरती में कमी होती है। यानी जिसकी इस ग्रंथि का स्राव अधिक होगा उसका शरीर जो है वो कुछ चेहरा चपटा चपटा सा हो जाता है। अगला जो तीसरी एक ग्रंथि है जिसका असर मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, एड्रीनल ग्रंथि। इसे जो है एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो है वो ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि है। इससे जो है वो त्वचा का रंग पर सीधे प्रभाव पड़ता है, यानी कि इधर जो है वो हमने देखा है कि भौगोलिक कारणों से उसकी त्वचा के रंग का प्रभाव पड़ता है और इस एड्रीनल ग्रंथि की वजह से भी जो है वो त्वचा का पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही ग्रंथि जो होती है वो मेलानोसिल नाम के जो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है उसका स्राव करती है और उससे शरीर का रंग जो है वो काला पड़ जाता है, यानी कि काला रंग हो जाता है। और यदि ये ग्रंथि जो है वो काम करना बंद कर दे तो मनुष्य के शरीर जो है वो काले, जहाँ पर लोग होते हैं उनकी भी यदि ये ग्रंथि खराब हो जाती है तो वो श्वेत दाग, यानी कि उसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मनुष्य की जो प्रजाति है उनका विवरण किया जाता है। तो विश्व में बहुत सी तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं, उन प्रजातियों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में और इस प्रजातियों के अध्ययन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।